हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 11th में आप सबका वेलकम है और क्लास 11th की अकाउंटेंसी के बारे में आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। क्या है अकाउंटेंसी, किस तरीके से हमारा प्लान रहेगा, किस किस दिन अकाउंट्स की क्लास होगी एंड एवरीथिंग। तो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना क्लास, और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना कि हमारे अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और पूरे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक अल्टीमेटली सिलेबस डिस्कशन रहने वाला है इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। देन इसके बाद अगली क्लास से हम लोग चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक से अकाउंट्स होता क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस, जर्नल लेजर, सब कुछ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स में देखो, सबसे पहली बात क्या है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सेशन 21-22 के हैं, यानी 2021-22 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बन रही है। सब्जेक्ट का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बता दूं आपको, जो अकाउंट्स का आपका मतलब पेपर है क्या है वो तो हम धीरे धीरे समझेंगे। अकाउंट्स क्या है, इको क्या है, बीएसटी क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, इसको पढ़ के हमें इन फ्यूचर क्या फायदा मिलेगा, सब कुछ तो हम देखेंगे। आपने कॉमर्स लिया है ना एक्चुअली, तो बहुत मजा आने वाला है। कॉमर्स के अंदर सब कुछ नया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप साइंस लेते तो किसी का बेस स्ट्रांग होता, किसी का बेस कमजोर होता, लेकिन कॉमर्स में क्या है, जो टॉपर है, जो मिडिल नंबर लेके आया, सॉरी, या फिर जो क्लास कम नंबर लेके आया, सब बच्चे बराबर हैं इस टाइम, सब के सब बिल्कुल इक्वल हैं। अब यहां से जो जितना पड़ेगा, बेस का कोई लेना देना नहीं है कि सर उसका बेस स्ट्रांग था, मेरा बेस स्ट्रांग नहीं था, नहीं, सब अभी बराबर हो। बस आप सबको यहां से रेस लगानी है, जो आगे निकलेगा वही जीतेगा। क्लास सबसे आगे जो चलेगा, जो डेली मेहनत करेगा, जो डेली बेस पे पढ़ाई करेगा, वही यहां पे जीतेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो आपका प्रैक्टिकल है वो होता है 20 मार्क्स का, और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो होगा 80 नंबर का, जो 3 घंटे का पेपर आएगा, जिसके अंदर बेसिकली प्रैक्टिकल है। इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियोरी नहीं है इसके अंदर, प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। बहुत ही कम थियोरी है, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का मान लो, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जो स्कूल वाले क्लास आपको एक प्रोजेक्ट वर्क देंगे, क्लास थोड़ा सा वाइवा होगा, और वहां पे आपको स्कूल वाले प्रैक्टिकल दे देते हैं। अब 11th का जो मार्क्स है ना, वो स्कूल के हाथ में होता है। तो कई बार क्या होता है, कई स्कूल वाले क्या होते हैं, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल ले लेते हैं और आपको 80 मार्क्स तक का, वो 90 मार्क्स तक का वो पेपर बना के दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। पेपर जो आता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के, यानी 1-1 क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क के, वो 20 मार्क्स के होंगे। बाकी 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो हमें इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी कैसे है। सबसे पहली बात देखो, 11th की अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेसिक चैप्टर्स हैं। मतलब जहां पर 11th क्लास के अंदर पहली बार आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, जहां पे आपका बिल्कुल बेस स्ट्रांग होगा, और ये 12th में भी काम आने वाला है और ग्रेजुएशन में भी। तो जो मैं आपको ये चैप्टर्स बताने वाला हूं, देखो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अभी मैं चैप्टर का नाम लूंगा, उससे कोई फायदा नहीं, आपको चैप्टर का अच्छा कुछ समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि चैप्टर का आपने पढ़ा नहीं, तो नाम से कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम बात करें क्लास, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या है। कॉमर्स के अंदर, साइंस के अंदर लैंग्वेज अलग होती है, टर्म्स थोड़े अलग होते हैं, उसी तरीके से कॉमर्स के अंदर भी कुछ टर्म्स अलग होते हैं। तो अकाउंटिंग टर्म, हम सारे के सारे टर्म्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स यानी कि असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, कैपिटल नेचर का क्या होता है, और बहुत डेटर, क्रेडिटर जो है, इसके अलावा क्लास बैड डेट, इंसॉल्वेंसी, बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल अलग हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़ी, हम वो यहां पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग करने के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तौर तरीके होते हैं, कुछ परंपरा होती है, वो हम सारे के सारे पढ़ेंगे। देन अकाउंटिंग की क्लास बेसिस, अकाउंटिंग करने के 2 बेसिस होते हैं, हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया क्लास, जर्नल, लेजर, ट्रायल। बेटा ये 3 चीज आप किसी भी कॉमर्स, कोई भी कॉमर्स में कोई बहुत बुढ़ा आदमी होगा जिसने कभी बचपन में कॉमर्स किया होगा ना, उससे पूछ लेना बेटा कि जर्नल लेजर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके डेली लाइफ में जर्नल लेजर बहुत काम आता है। अगर आपको जर्नल लेजर आ गया तो समझ लो क्लास आपका अकाउंट्स बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको घोट के पिला दूंगा, यकीन मानो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों में। अगली क्लास से हम लोग बिल्कुल A to Z शुरू से एकदम स्टार्ट कर देंगे। देखो, इसके अलावा एक डेप्रिसिएशन चैप्टर है, कैश बुक, फाइनल अकाउंट्स, ये तीनों चैप्टर भी आगे बहुत काम आने वाला है। इवन 12th में भी मैंने इसके अंदर वो चैप्टर्स लिखे हैं। बेसिकली अगर आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, 11th परफेक्ट हो जाएगा आपका। मतलब ये करीब ना करीब 60 नंबर तक का सिलेबस कवर कर रहा है, जितना मैंने अभी लिखवाया। ठीक है, आउट ऑफ 80 में से 12th में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी आप बिना ट्यूशन के, बिना किससे पढ़े फर्स्ट ईयर आराम से क्रॉस कर लोगे। अब हमें क्या करना है, बिगिनिंग से शुरुआत करनी है। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ते हैं। बट नहीं बेटा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मत पढ़ो, रियल नॉलेज यहां में पहली बार मिलेगी आपको। अकाउंटेंसी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आप सबको। अब अकाउंट्स के टाइम टेबल की बात करते हैं। ठीक है,
मंडे टू थर्सडे यानी 4 दिन वीक में अकाउंट्स चलेगा और शाम को 5 बजे। तो मंडे टू थर्सडे जो है वो शाम को 5 बजे आया करेगा अकाउंट्स का वीडियो। आप सब देख लेना क्लास, और इस चैनल को सारे दोस्तों को शेयर कर दो। जो भी बच्चा कॉमर्स ले रहा है, आपके जो सीनियर्स हैं जो हमारे दूसरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा चैनल दूसरा है सुनील पांडा द एजुकेटर, जहां पे 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लास बहुत अच्छा रेस्पॉन्स 12th वालों ने दिया, जिसकी वजह से अब हम 11th पे लेके आ रहे हैं। अच्छा देखो, अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है कि जितना भी बिजनेस में हो रहा है उन सबको रिकॉर्ड करना, यानी कि जो भी कुछ बिजनेस में हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, हम प्रॉफिट भी हमारे बिजनेस से कमाया कितना है। छोटी सी दुकान होती है तो प्रॉफिट निकालना आसान होता है, लेकिन बिजनेस में हजारों ब्रांचेस हैं, हजारों ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में चल रहा है बिजनेस, तो हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। कुल मिला के एकदम अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है 11th के अंदर। तो आपको प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए, मेरी तरफ से आपको क्लास स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ध्यान समझना। सबसे पहली बात तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चा बहुत ज्यादा टाइम देता है, दिन भर रात भर बच्चा अकाउंट्स पढ़ता रहता है, फिर भी 12th में कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा किसमें आती है, अकाउंटेंसी में। तो बेटा अकाउंट्स आपको डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अकाउंट्स में मैंने देखा है क्लास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे क्लास कहते हैं कि सर अकाउंट्स में मजा नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। बेटा 11th के अंदर कैलकुलेटर यूज करके ना अपने आप को अपंग मत बनाना, मतलब अपने आप को क्लास डिसेबल मत बनाना। बेटा कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करना, कैलकुलेशन खुद प्रैक्टिस कर करके सीखना, ये आपको 11th में काम करना है। कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है, आप आंसर कैलकुलेट करो क्लास, मैनुअली आप उसे कैलकुलेट कर देखो ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिनके मैथ्स है उनको अकाउंट्स में कम टाइम मिल जाता है, या मैथ्स में कम टाइम, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके पास मैथ्स जो है, ठीक है, टफ मैथ्स अगर आपके पास है तो भैया आपको ध्यान रखना उस बात का कि ये क्लैश करेगा टाइमिंग का। और आपने बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना अकाउंट्स का। अगर बेस अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गया, बच्चा 12th में पहुंच जाता है, उसको 11th का एक छोटा सा चीज पूछाता है, बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, 12th के बच्चों को नहीं पता होता है। बेटा डेटर्स किसको कहते हैं, 12th के बच्चों को नहीं पता। इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आई आप खुद समझ सकते हो। तो यार बेस अच्छे स्ट्रॉन्ग करके चलना, बाकी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आने वाली है, ज्यादा आपने सोचना नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा भाई आगे का, तो आपने पढ़ा नहीं तो आप कुछ कैच नहीं कर पाओगे। बस इतना बोलूंगा, कल से यानी अगली क्लास से, जो भी हमारी मंडे टू थर्सडे क्लास होगी, उस दिन से क्लास अकाउंट्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। एक क्लास लेके देख लेना, मजा आ जाएगा, डिफरेंस समझ आ जाएगा कि यार एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हो कहीं से भी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो बस लास्ट में यही बोलूंगा कि अकाउंट्स को लाइटली मत लेना, क्लास थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना और डेली बेसिस पे आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते रहना। शुरू के 5 चैप्टर जो होंगे वो थोड़े से, शुरू के 4 चैप्टर थोड़े से थियोरी के होंगे और यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे शुरू के 4 चैप्टर में। 5 के बाद से हमारे क्लास बड़े बड़े क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आने लग जाएंगे, जहां पे मजा आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और आपने अच्छा रेस्पॉन्स अगर दिया तो मैं लाइव भी आके आपको पढ़ाऊंगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेस्ट लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, थियोरी हो चाहे न्यूमेरिकल, सब कुछ अच्छे से करेंगे। बट इट इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 80 60 70 का टारगेट एटलीस्ट आप लेके चलो। और मैं डैम श्योर क्लास, मैं तो आपको 80 में से 80 की प्रिपरेशन कराऊंगा ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो क्लास लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना क्लास, और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इको की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, और देन हम स्टार्ट कर देंगे क्लास। अकाउंट्स जो चलेगा वो मंडे टू थर्सडे शाम को 5 बजे। तो मिलते हैं क्लास शाम को 5 बजे। टेक केयर, बाय बाय।